नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7। इस समय हम जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत माहौल के बगल में एक स्कूल है, भानुमती देवी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। और इसी स्कूल में एक यहाँ पर मीटिंग चल रही है। आज कारगिल विजय जो 26 नवंबर है, उसी के अवसर पर यहाँ पर कुछ आयोजक लोग हैं, एक संस्था बनाए हैं। हम उनसे आज संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले आप अपना परिचय बताइएगा। डॉक्टर आर.डी. यादव, हम ये ऑपरेशन विजय जो संस्था है उसके आजमगढ़ जिलाध्यक्ष। ये संस्था किस प्रकार का काम करेगी और यह संस्था क्यों बनाई गई? ये संस्था का मेन उद्देश्य है बुराइयों के खिलाफ जंग। जो समाज में व्याप्त बुराई हैं, जैसे दबे कुचले लोग, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, लोग प्रताड़ित हैं, लोग सताए जा रहे हैं, कुछ अधिकारियों के द्वारा, कुछ ग्रामीणों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, उनको न्याय दिलाने के लिए यह संस्था बनाई गई। किस प्रकार से न्याय दिलाएंगे उनको? जिस तरह, जैसे मान चलिए सामाजिक तौर से उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सामाजिक तरह से न्याय दिलाया जाएगा। राजनीतिक तौर, जैसे मान चलिए कोई अधिकारी प्रताड़ित कर रहा है, या कोई पुलिस का मतलब अधिकारी, या कोई तहसील का, जहाँ भी जिस तरह से वो प्रताड़ित हो रहा है, वहाँ चल के उसको न्याय दिलाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अभी देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए जी, और 75 साल की आज़ादी में जी, इस प्रकार के अगर संगठन बन रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है जी, वो प्रगति पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर प्रगति पे होती, लोग अगर प्रताड़ित नहीं किए जाते, परेशान नहीं किए जाते, तो ये संस्था बनाने का कोई औचित्य ही नहीं था। ऑपरेशन विजय बुराई के खिलाफ जंग हो रही है और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी एक बयान आया है राजपाल महोदय जी के, जो उत्तर प्रदेश की हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जहाँ शिक्षा ज़्यादा है वहाँ जातिवाद ज़्यादा है। और ये जो संस्था बनाई है आपके अध्यक्ष जी ने, कहीं नहीं कहीं ये जो भारतीय सामाजिक संगठन है, ये भी अध्यक्ष जी बता रहे हैं बहुत तमाम बुराइयां हैं, तमाम लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इस पे आप अपना विचार बताइए। देखिए, राज्यपाल महोदया जी का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है और मैं इस बयान को पूरी तरीके से नकारना चाहता हूँ। शिक्षा समाज को एक सही दिशा देती है और शिक्षा विहीन समाज जो होता है वो पशु समाज के समान होता है। संवैधानिक व्यवस्था में जहाँ शिक्षा है वहीं विकास है। और माननीय जी का कहना है कि जहाँ शिक्षा है वहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जिस दल से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ही जातिवाद चरम सीमा पर है। और उसी का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश बहुत पीछे चला जा रहा है। शायद जातिवादी व्यवस्था अगर समाप्त हो जाती तो संभवतः सारे लोग पैरेलल हो जाते, एक समान कैटेगरी में लोग आते। और अगर आपको जातिवाद ही करना है तो जिस तरीके से बिहार के अंदर हुआ, जातिगत जनगणना करा लीजिए, उसके आधार पर सबको आरक्षण दे दीजिए, बहुत सारे लोग जो पिछड़े हैं वो भी अगली की श्रेणी में आ जाएंगे। और रही बात राज्यपाल महोदया जी का, तो मैं उनके इस बयान की कटु निंदा करता हूँ। इस तरीके का बयान एक उच्चस्थ पद पर बैठे हुए महामहिम को शोभा नहीं देता, उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान कहीं ना कहीं समाज में जो शिक्षित लोग हैं, जो बुद्धिजीवी तबका है, उनको ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है कि जहां पर शिक्षा बहुत ज़्यादा हो वहां पर जातिवाद चरम सीमा पर है। मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया जी को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस ले लेना चाहिए। अच्छा, ये जो ऑपरेशन विजय आपका जो संगठन है, इस संगठन से किस प्रकार का न्याय लोगों को मिल पाएगा, उस पर आप विचार बनाइए अपना। देखिए, समाज में बहुत ऐसा तबका है जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। महोदया जी ने तो कह दिया था, अभी आपने पूछा कि जहाँ शिक्षा हो जाती है वहाँ जातिवाद चरम सीमा पर हो जाता है। लेकिन जहाँ शिक्षा का अभाव है, जिनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, उसको भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जो ऊपर उठ गए हैं लोग, उसको उनका शोषण करने का काम करते हैं। कुछ राजनीतिक दल भी हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं भी हैं, कुछ गांव के दबंग लोग भी हैं, और कुछ जहाँ पे ज़्यादा शिक्षा हो गई है राज्यपाल जी के अनुसार,
उन जातियों में जहाँ वहाँ पर भी दबंग लोग हैं, उन जातियों के दबंग लोग भी हैं, वो लोग उन गरीब तबके के लोगों को दबाने का हमेशा प्रयास करते रहे हैं। उन लोगों को न्याय अगर नहीं मिल पा रहा है तो जिसके लिए ये संस्था खड़ी की गई है, और ये संस्था में तमाम सारे लोगों को हम जोड़ करके, उन साथियों को साथ ले करके, जो कर्मचारी अधिकारी हैं या जो दूसरे दबंग टाइप के लोग हैं, उनके खिलाफ हम जंग लड़ने का काम करेंगे। अक्सर देखा ये जाता है, जब से भारत आज़ाद हुआ तमाम संगठन बने कि हम गरीबों के हित की बात करेंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन ये जब संगठन थोड़ा बड़ा होता है तो वो राजनीतिक रूप में ढलने लगता है। अवन में कहीं ना कहीं जाकर वो जो बुराइयां हैं उसी में समाहित हो जाता है। तो क्या आपका संगठन इससे बच पाएगा? हमारा पूरा प्रयास है, और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है कि ऐसा कदापि आगे नहीं होगा और हमारा संगठन बड़ा हो जाएगा, तो तब भी आज भी न्याय के साथ खड़ा है और हमें विश्वास है, हम आपको विश्वास दिलाना भी चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी वो बुराइयों के खिलाफ ही खड़ा रहेगा और सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा। तो अभी आप देख रहे थे ये ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग एक संगठन बनाया गया है, और जिनका उद्देश्य है भारतीय समाज में जो तमाम कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, और ये जो प्रशासनिक कुरीतियाँ इस समय चल रही हैं, भ्रष्टाचार जो चाशनी इस समय उत्तर प्रदेश में मोटी होती जा रही है, उन सब के खिलाफ ये संगठन आगे कितना लड़ पाता है, कितने ढंग से निःशुल्क लोगों को न्याय दिला पाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद।